हाय एवरीवन, माय नेम इज आकाश। तो गाइस, यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो एज अ लॉ एस्पिरेंट, अगर आप लॉ के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए। चाहे आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप DULLB की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप MHCET की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ACT की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो कि क्लैट या जो कि आपके लॉ के एग्जाम से रिलेटेड है। तो कुछ मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करना चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग। अब वो क्या क्या है एक बार देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो चीज़ है वो है नॉट स्टार्टिंग अर्ली इनफ। ठीक है, टू हैव अ रिक्विजिट टाइम टू प्रिपेयर। एक तो आप लोग बहुत ही लेट तैयारी स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि अगर मान लो DULLB का एग्जाम है तो सर बिल्कुल लास्ट के 7 दिन पढ़ेंगे, 10 दिन पढ़ेंगे। तो आपको प्रॉपर एक टाइम देना पड़ेगा। आप चाहे कोई सा भी एग्जाम ले लो, चाहे आप MHCT का एग्जाम ले लो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 4 दिन के अंदर सब कुछ पढ़ के बैठ जाओ। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज गुड कि आप एक प्रॉपर टाइम अलॉट करो। ठीक है, उस एग्जाम की इज्जत करते हुए, उस एग्जाम को प्रॉपर, जिसको कहते हैं ना, उसको वैल्यू देते हुए थोड़ा सा आपको प्रॉपर एक टाइम फ्रेम बनाना पड़ेगा कि हाँ, अगर क्लैट 2023 के लिए अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो लेट्स से वी हैव दिस 4 और 5 मंथ्स, तो हम लोग अभी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम क्लैट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी से तैयारी करते हैं, अभी से स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट कुछ तो स्टार्ट करें। इट इज़ नॉट लाइक कि हम बिल्कुल लास्ट एंड मोमेंट पे आके हम तैयारी करेंगे। ठीक है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप हमेशा एक एग्जाम के मद्देनज़र, उसके लेवल के मद्देनज़र, उसके कंपटीशन के मद्देनज़र थोड़ा सा टाइम से पहले, समय के साथ आप उसको स्टार्ट कर दें। उसको लास्ट मोमेंट के लिए बिल्कुल ना छोड़ें। ठीक है, कि हम तो लास्ट मोमेंट में हम ऐसा करेंगे कि 24 में से 22 घंटे पढ़ेंगे और हमारा एग्जाम हो जाएगा। ये इट इज़ ऑलवेज इम्प्रैक्टिकल टू थिंक। ठीक है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। और आपने बहुत सारे एग्जाम अभी तक दिए होंगे और आपको मालूम होंगे लास्ट मोमेंट पे जो आप सोच के जाते हैं उस टाइप से तैयारी कहीं ना कहीं हमारी अधूरी रह जाती है। ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर टाइम फ्रेम तो जरूर अलॉट करना चाहिए। अच्छा, दूसरा है नॉट यूजिंग द मेथड दैट मैचेस योर लर्निंग स्टाइल। देखो, अब इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों के साथ ये मैंने देखा है कि अगर आपने कोई वीडियो देख लिया कि जहाँ पे कहीं बोल दिया कि हाँ, हमें तो इस टाइम शाम को 5 से 6 पढ़ना चाहिए, या शाम को 8 से 10 प्राइम टाइम होता है, इस टाइम जरूर पढ़ो। तो एक आप लोग अपने लर्निंग स्टाइल को ना चेंज करने लग जाते हो। ठीक है, तो अगर आपको मालूम है, आपको अपने स्ट्रेंथ मालूम है कि अगर मुझे सुबह के टाइम पे पढ़ने में ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा देर तक रिटेन होता है, तो आप उसको करो ना। ठीक है, तो बिल्कुल अपने लर्निंग स्टाइल को मैच करते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है। इट इज़ नॉट लाइक कि दूसरा क्या कर रहा है, वो कौन से टाइम में पढ़ रहा है, ठीक है, वो कितना पढ़ रहा है, वो कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग नहीं करना है। आपको अपने हिसाब से, अपने स्ट्रेंथ को देखते हुए और अपनी वीकनेस को भी ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल अपने स्टाइल के साथ मैच करो और मैक्सिमम आउटपुट लाने का ट्राई करो। अगर आप अपने स्टाइल के साथ, देखते हो बोला जाता है कि अगर कोई चीज़ आपको पसंद है तो वो चीज़ आप बहुत अच्छे से करोगे। तो उस टाइप से आपको सोचना है, अपने पूरे फ्रेमवर्क को डिज़ाइन करना है कि मुझे जो पसंद है उस चीज़ को मैं कैसे करूँ कि मेरा जो क्लैट की तैयारी है या कोई भी लॉ के एग्जाम्स की तैयारी है वो बेटर वे में और बेस्ट आउटपुट आए। उस हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नॉट रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बहुत सारे बच्चे इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। उनको तो लगता है सिर्फ पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। भाई, जब तक तुम पढ़ते रहो के साथ साथ उसको टेस्ट नहीं करते रहोगे, कैसे मालूम चलेगा कि जो तुमने पढ़ा वो समझ में भी आ रहा है कि नहीं, क्या तुम उसको कन्वर्ट कर पा रहे हो कि नहीं, क्या उससे मार्क्स, अल्टीमेटली गोल क्या है, अल्टीमेटली गोल तो ये नहीं कि मार्क्स आ जाए हमारा, ठीक है, एग्जाम क्लियर हो जाए। तो वो गोल जब तक आपको, आप उस हिसाब से नहीं करोगे कैसे होगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब पढ़ाई स्टार्ट करो आपको लग जाए कि हाँ यार, 30%, 40%, 50% मेरा सिलेबस हो गया है। स्टार्ट गिविंग मॉक्स। ठीक है, मॉक्स देना स्टार्ट करो। मॉक्स की प्रॉपर एनालाइजिंग, इसको होता है ना एनालिसिस करना, वो स्टार्ट करो। ठीक है, अपने फैकल्टी के साथ, अपने मेंटोर्स के साथ बैठो, अपने सीनियर्स के साथ बैठो, उनसे पूछो कि अगर मान लो इस मेरे मॉक में यहाँ पे 200 नंबर आए हैं, सपोज 400 मार्क्स के मॉक्स में, तो मैं कैसे इस 200 को 220 करूँ। ठीक है, कैसे इस 220 को 240 करूँ, फिर 240 को कैसे 260 करूँ। यू नीड टू फाइंड द वे। ठीक है, आपको वो तरीका मालूम होना चाहिए। आपको वो तरीका मालूम कैसे चलेगा, जब आप बैठेंगे अपने फैकल्टीज के साथ। लेकिन कब, जब आप एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टेस्ट दे चुके होंगे, आपको मालूम चल चुका होगा कि नहीं भाई, मैं तो इसी रेंज में फॉल कर जा रहा हूँ, चाहे मैं कितना भी पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं कुछ भी हो रहा हूँ। देन आपको वो फैकल्टी या जो मेंटर्स हैं वो आपको यहाँ पे आपको हेल्प करेंगे इस मार्क्स को इंक्रीज करने में।
ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, मॉक्स तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। मॉक्स तो ऐसा है कि यही जिसको कहते हैं ना टिकट टू एनएलयूज यही है, ठीक है। एक बार पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मॉक्स देना स्टार्ट करोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी होगा और गलतियां भी मालूम चलेगी और गलतियां रेक्टिफाइड भी होंगी, और रेक्टिफाई एक बार हो गया तो अगले मॉक में वो गलतियां दोहराओगे नहीं, तो एक्चुअल एग्जाम में भी वो गलतियां नहीं दोहराओगे, ठीक है। चलो और देखो नेक्स्ट और क्या हो सकता है। एक है ओवरलुकिंग द मिस्टेक्स। तो मिस्टेक्स को ओवरलुक करना, बिल्कुल उसको नेग्लेक्ट नहीं करो, उसको छोड़ मत दो कि चलो ठीक है यार हो गया। उसको देखना है ना क्यों हुआ, उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है, वजह क्या है, उस वजह को कैसे रेक्टिफाई करें। ऐसा नहीं कि चलो हो गया आगे बढ़ते हैं, फिर अगले भी फिर से हो रहा है फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये तो बार बार ओवरलुक करते जाओगे तब तो वो गड़बड़ है। तो अगर मिस्टेक हो रही है तो उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने का तरीका भी हमें मालूम होना चाहिए, तब जाकर के हम उस मिस्टेक को ख़त्म करेंगे। और मालूम होने के लिए हमें उसको उस मिस्टेक को उतनी, इसको कहते हैं ना, रिस्पेक्ट भी तो देनी पड़ेगी ना। हम तो छोड़ देते हैं, चलो हो गया। अरे ऐसा थोड़ी होता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने मिस्टेक्स को ओवरलुक नहीं करना है, ठीक है, उसको ध्यान दीजिए, उसको रेक्टिफाई करिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, बर्नआउट ड्यू टू स्टडिंग टू मच। अब ये बहुत सारे वैसे बच्चों के साथ होता है जो बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, एक किसी एग्जाम को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। वैसे बच्चों के साथ कि बहुत ज़्यादा टेंशन में, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पढ़े जा रहे हैं, उस पढ़ने के फेर में ना हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट भी बिल्कुल वैसा हो रखा है कि सही में वो 24 घंटे में 16 17 घंटे पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, वो दैट इज़ गुड, बट इट शुड नॉट बी लाइक कि वो आपके हेल्थ इश्यूज़ को अफेक्ट करे। अल्टीमेटली क्या होगा, अगर आप बीमार हो जाओगे तो जो आप जो 16 घंटे को कवर कर रहे हो, वो 4-5 दिन 6 दिन बीमार होके वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, पूरा खराब हो जाएगा। तो इट इज़ ऑलवेज लाइक कि हम तब तक पढ़ें जब तक हमारे दिमाग में वो चीज़ जा रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ मुझे तो 16 घंटे पूरा करने, मुझे तो 12 घंटे पूरा करने, किसी ने बोल दिया है कि 12 घंटे पढ़ोगे तभी क्लैट होगा। इट शुड नॉट बी लाइक दिस, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से आपको पढ़ना है, और टू मच जिसको कहते हैं ना, बर्नआउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब कुछ बैलेंस वे में पढ़िए, जिससे सब कुछ जब तक समझ में आ रहा, पढ़ रहे हैं, लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम हो रहा है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए कुछ और कर लेते हैं, कोई सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, ठीक है, कुछ और चीज़ देख लेते हैं। तो थोड़ा सा जिसको कहते हैं तैयारी में थोड़ा फन फैक्ट भी होना चाहिए। जब तक हम उस चीज़ को एंजॉय नहीं करेंगे कैसे होगा। तो आपको अपनी तैयारी के साथ साथ बीच बीच में अगर लगता है कि यार चलो 5 घंटे पढ़ा है, तो 1 घंटे थोड़ा सा कुछ फिजिकल एक्टिविटी कुछ खेल लो, ठीक है। अब मोबाइल गेम नहीं खेलना है, मोबाइल गेम से तो कुछ नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत उससे भी हो सकता है, थोड़ा माइंड चेंज हो सकता है, तो खेल लीजिए, बट ऐसा नहीं कि टू मच नहीं करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, फेलिंग टू क्रिएट एंड फॉलो अ डिसिप्लिन्ड शेड्यूल। ये तो सबके साथ है, ये मैक्सिमम बच्चों के साथ है। आप शेड्यूल कुछ बनाते हैं, फॉलो कुछ करते हैं, कुछ दिन तक तो चलता है आपका शेड्यूल, ठीक है, 1 दिन 2 दिन बहुत जोश जोश में चलता है, उसके बाद तो शेड्यूल खत्म। तो ये काम नहीं करना। अगर आपने कोई शेड्यूल बनाया है उसको फॉलो करिए, ठीक है। अगर मान लो आपने कुछ ऐसा शेड्यूल बना रखा है कि आज मुझे पढ़ना है, और उसी टाइम पे आपके फ्रेंड आ जाते हैं कि हाँ चलो आज घूमने चलते हैं, या चलो आज यहाँ चलते हैं, इस दोस्त के यहाँ चलते हैं, मना कर दो ना, मना करो, मना करना सीखो, ठीक है। मना करो कि नहीं भाई, ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये शेड्यूल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आज अगर शेड्यूल फॉलो नहीं किया तो पूरा पूरा आगे का शेड्यूल भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ये 4-5 महीने 6 महीने एग्ज़ाम के हैं, इस एग्ज़ाम, जब तक मेरा एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए तब तक तो मैं कहीं नहीं जा रहा, उसके बाद तो तुम मुझे जहाँ भी ले चलो, ठीक है। तो इस अप्रोच के साथ आपको रखना है। आपको अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा उसको मना करना है, उसको बुरा आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मुझसे बुरा लग जाएगा, ठीक है। उसको अगर कुछ बैड फील हो रहा है होने दो कुछ दिन के लिए, जब एक बार अच्छा कट जाओगे तो वही दोस्त आएगा, फिर वही दोस्त अपने आप को बोलेगा कि यार ये तो पढ़ रहा था उस टाइम पे, मैं ही गया था इसको परेशान करने, उस टाइम पे मैं भी पढ़ लेता, शायद इसके जैसा थोड़ा सा, इसको कहते हैं ना, एक एक डिटर्मिनेशन या एक पावर मेरे पास भी ऐसा होता। तो ये चीज आपको करना है, ठीक है। सो डोंट अंडरस्टिमेट टाइम, कमिटमेंट को अंडरस्टिमेट नहीं करो। अगर कमिटमेंट है कि भाई ये करना है तो करना है, तभी जाके एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये 6 मिस्टेक्स बिल्कुल अवॉइड करिए, तभी जाके एग्जाम क्लियर होने वाला है, ठीक है। चलो अब देखो, इसके बाद अगर आप लोग अगर DU LLB के लिए तैयारी कर रहे हैं तो
आप लोग जा करके अड्डा के वेबसाइट से बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पे 10 मॉक्स खरीद सकते हैं जस्ट 249 पे। इस पे भी अगर एडिशनल डिस्काउंट चाहिए यू कैन यूज Y467 एज अ कोड। ये आप कोड यूज कर सकते हैं, इस पर भी और कम प्राइस पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोग क्लैट 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं और कहीं अभी तक इनरोल नहीं हुए हैं, आप लोग आइए, हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 25 अगस्त से। यहाँ पे आइए और यहाँ पे हमारे साथ जुड़ जाइए। निकिता मैम पढ़ाएंगी आपको लीगल, आपको मैं पढ़ाऊंगा मैथ्स एंड रीजनिंग, आपको आशीष सर पढ़ाएंगे इंग्लिश और आपको हरीश सर पढ़ाएंगे वहाँ पे करंट अफेयर्स। तो आइए और वहाँ पे हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, अभी इस प्राइस पे आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा 17% का। यूज़ Y467 एज अ कोड। अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको एडिशनल 17% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी आ जाओ और हमारे साथ बैच में हमारे साथ बैच में जुड़ जाओ, ताकि हम लोग क्लैट की अपनी तैयारी जो है 18 दिसंबर के एग्ज़ाम की जो तैयारी है हम लोग बिल्कुल फुल फ्लेज बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रॉपर शेड्यूलिंग के साथ फॉलो करते हुए करें। ठीक है, सो विद दिस गाइज वी हैव कम टू द एंड। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और डीआई की जो हमारी सेशंस हो रहे हैं, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है डीआई की उसको देखो, जो आरसी की प्लेलिस्ट है उसको देखो, डीयूएलएलबी की जो प्लेलिस्ट है उसको देखो। तो बहुत सारे प्लेलिस्ट आपके लिए बने हुए हैं, वहाँ जाके देखिए, सारा कुछ मटेरियल, बहुत मटेरियल आपके लिए पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसको देखो जा करके और हमारे साथ जुड़े रहो। अगली क्लास में हम लोग वापस मिलेंगे, वापस अगले वीडियो में मिलते हैं। चलो तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।